ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। बाबा का दीदार करते हुए, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा की परमिशन लेकर आज का दिन आइए मिलकर शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा लेने के बाद ये दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा और इसमें जो निखार आना है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आएगा। और मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, क्योंकि कल जो वीडियो था आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और हमने मिलकर जो बातें करी हैं वो आप सभी को पसंद आई। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बातें आपसे करना भी ज़रूरी था। जो मन के भाव होते हैं यदि वो कह दिए जाएं तो मन हल्का हो जाता है, और सबसे यूं ही तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि बातें उसी से कही जा सकती हैं जो उसे समझने के लिए सक्षम हो। जो हमारी बातों को समझे ही ना, उसके आगे समय व्यर्थ गंवाने से क्या फ़ायदा। क्योंकि बातें वही कहनी चाहिए या फिर कहना का मन करता है जहाँ पर सुनने वाला इच्छुक हो, सुनने वाला हमारी बातों को सुने, समझे और उस समझने के बाद हमें उसका जवाब दे, सॉल्यूशन दे। ना सॉल्यूशन दे पाए तो कम से कम साथ तो दे। वहाँ बात करने में आनंद आता है, रुचि होती है, अच्छा लगता है। तो वही मेरे लिए आप सभी हैं। भगवान हम सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें ताकि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि भटकने वाले मार्ग बहुत ज़्यादा हैं। एवरी डे मिलते हैं हमें, हर दिन एक नई परीक्षा होती है। अगर देखा जाए तो हम हर दिन बच रहे हैं, हर दिन अपने आप को बचा रहे हैं, गलत चीज़ों से दूर हो रहे हैं और अच्छी चीज़ों के नज़दीक जा रहे हैं। चाहे वो कोई रास्ते को लेकर के हो, अपने काम को लेकर के हो, अपने घर परिवार में किसी बात को लेकर के हो, हम हर दिन किसी न किसी ऐसी बात को टाल देते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, सिर्फ ये सोचकर कि शायद मेरे बाबा को पसंद नहीं होगी, है ना। और यदि मन में ये भाव आ जाए कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा क्योंकि कोई देखे ना देखे बाबा देख रहे हैं, कोई सुने ना सुने बाबा सुन रहे हैं, तो ये एक भक्त का ही भाव होता है। जब भक्त बन जाते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है। मुझे एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रही थी, मैंने कहा ये भक्त भी एक रिश्ता ही होता है ना, क्योंकि भक्त बनने के बाद हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम गलत नहीं करते, हमें ये डर होता है हमारे बाबा देख रहे हैं। जैसे कि हम किसी रिश्ते में जब, है ना, जैसे कि हम कोई रिश्ता हमारे से जुड़ता है, हम कुछ रिश्ते में आते हैं तो फिर हम उस रिश्ते के कायदे, उसमें उसकी मर्यादा में रहते हैं कि ये रिश्ता है और हमें इसके अनुकूल रहना है, ऐसे ऐसे रहना है ना। फिर उस रिश्ते में जो भी हमें हमारे दायरे होते हैं, फिर जो भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हम उसको निभाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं ताकि कोई शिकायत का मौका ना दिया जाए, है ना। तो एक भक्त भी एक रिश्ता ही हुआ, क्योंकि जब भक्त बनते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बाबा के पास 10 मिनट तो कम से कम बैठें ही, दिन के 10 मिनट उनके पास बिताएं, आरती करें, थोड़ी सी पूजा करें, लेकिन करें। क्योंकि पूजा करने से भगवान ये नहीं है कि आपको सब कुछ देते हैं, पूजा करने से आपका मन शांत रहता है। बहुत लोग कहते हैं व्रत करने से क्या इच्छाएं पूरी होती हैं। व्रत करने से आपका बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। एक तो आपका मन हल्का रहता है, गलत विचारों में नहीं पड़ते हो, आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ता है। व्रत ही सब कुछ नहीं करेगा, आपको भी करना पड़ेगा। भूखे रहना ही हर चीज़ का हल नहीं है, आपके ऊपर भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो व्रत ना करके भी अपने आप को एकदम स्थिर रखते हैं, दृढ़ रखते हैं, श्रद्धा सबूरी में बांध कर रखते हैं। व्रत नहीं करते वो लोग, लेकिन बाबा के अनुसार चलते हैं, बाबा की मान कर चलते हैं। तो व्रत करने से ही सब कुछ नहीं होता, ये मन का एक भाव है। व्रत करना अच्छा लगता है कि हम एक दिन अपने शरीर के लिए भी व्रत रखते हैं, मतलब आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है एक दिन व्रत रखने से, अच्छा रहता है। बाकी इच्छाएं पूरी तो वैसे भी होंगी और ना करने से भी होंगी। व्रत कर रहे हो तब भी आपकी इच्छा पूरी होगी, नहीं कर रहे हो तब भी पूरी होगी। बस अपने कर्मों को अच्छा रखना है, क्योंकि भगवान हमें सज़ा नहीं देते हैं, हमारा कर्म ही हमें को सज़ा देता है। भगवान दयालु हैं, वो दया करते हैं, वो बचाते हैं अपने भक्त को, लेकिन हमारे कर्म ही हमें नहीं छोड़ते, चाहे हम फिर किसी भी कोने में बैठे हों, कहीं पर भी हों। हमने गलत किया है तो हम कहीं भी जाकर बैठ जाएं, हमारे साथ उस प्रकार का कार्य ज़रूर होगा जैसा हमने किसी और के साथ किया है। क्योंकि कहते हैं ना, दूसरों को वही दो जो आप लगे। कहते हैं ना कि
आपको कोई चीज़ किसी को देनी है तो वो दो जो आपको पसंद हो, वो मत दो जो आप चाहते ही नहीं हो, क्योंकि जब हम नहीं चाहते तो सामने वाले को कैसे दे सकते हैं। प्रिय चीज़ देना ही एक भाव है और वो एक भक्त ही कर सकता है। अपनी मनपसंद की चीज़ किसी को देना ये बहुत बड़ी बात है, और ये तभी होता है जब हम अच्छे कार्य करते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़ने के बाद हमें किसी चीज़ का लालच नहीं रह जाता। वो सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है, वो मन को बांध देता है, अपने रंग में रंग देता है। ये होते हैं हमारे भगवान जी। बाकी तो हम अपने साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, देवा रहम नज़र कीजिए। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो कण कण में हैं साईनाथ। आपसे हमारा जीवन है, आपसे हमारी पहचान है, आप ही हमारे इस जीवन के कर्ता धर्ता हो, आप हमारे जीवन दाता हो। हे प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, हर रोज़ इतनी अच्छी सीख देते हो, अपने रंग में रंग लेते हो। बाबा मैं आपका किस शब्दों में शुक्राना करूं, मैं तो नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या है, कैसा है, किस प्रकार है, कितना करना है। बाबा मैं नहीं जानती, आए दिन कोई ना कोई गलती हम लोगों से हो ही जाती है। हमारे अंदर से ये क्रोध, ईर्ष्या, गलत भाव हटा दीजिए मेरे मालिक। हमारे अंदर आप स्वयं वास कीजिए ताकि हम सब में आपके दर्शन कर सकें, हम सब में आपको देख सकें। हाँ मुश्किल होगा, हाँ कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम हो वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी कर सकते हो। हे प्रभु, हे साईनाथ, दया करना, इस परिवार के हर एक सदस्य पर अपनी कृपा बनाकर रखना। जो दुखी हैं, परेशान हैं, किसी कष्ट परेशानी में हैं, उनकी चिंता, उनकी परेशानियों को ख़त्म करना। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में हम सभी के लिए यही प्रार्थना है कि जो जहाँ कहीं भी हैं उनको सुख मिले, समृद्धि मिले, उनके परिवार में खुशियों का आगमन हो। हम अपने साईनाथ से ये प्रार्थना करते हैं। और आज की प्रार्थना में हम जो नाम रखने जा रहे हैं, दया करें, रहम नज़र करें। तो एक नाम है सुदीप्ता जी की बेटी मधु ऋतु। हम मधु ऋतु के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा इनके जीवन में आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा से इनका जीवन सुखमय हो, जो चाहे वो इनको प्राप्त हो। आपकी कृपा से इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, जो भी कष्ट परेशानी है वो आपकी कृपा से इनके जीवन से दूर हो जाए। मेरे नाथ के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है मधु ऋतु जी। तो अभी 24 जुलाई को अंकित का बर्थडे था, शोभा जी के बेटे अंकित का बर्थडे था 24 जुलाई को। हैप्पी बर्थडे अंकित। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। आप जो चाहते हो साईं आपको वो हर खुशी दें, हर आपका सपना पूरा हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में आने वाला हर एक पल खुशियों को साथ लेकर आए। जय साईनाथ एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और अभी कुछ दिन पहले सगारिका मोहंती जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सगारिका जी। साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आपके जीवन पर हर पल बरसे, पल पल बरसे। आपकी झोली साईनाथ खुशियों से भर दें। बाबा का आपके जीवन में सदैव आशीर्वाद बना रहे। जो चाहते हो हर एक इच्छा मनोकामना आपकी साईनाथ पूरी करें। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। और एक मैसेज था हमारे रमा आंटी जी का, उनके नाती सूर्य प्रताप सिंह जी का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे सूर्य प्रताप जी। एंड आंटी जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सूर्य प्रताप जी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, लाइफ का हर पल खुशियों से भरपूर रहे, जो चाहे लाइफ में सब कुछ मिले, हर एक सपना, हर एक विश, हर एक मनोकामना पूरी हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। साईनाथ इन पर दया बनाकर रखें। और सीता जी की सिस्टर दिव्या की भी कुछ सेहत ठीक हो गई है और कुछ अभी ठीक नहीं है। हम अपने बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितनी ठीक हुई है आप और अधिक ठीक कर दीजिए, रहम कीजिए। और इनकी सेहत के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि हमारी प्रार्थना सच्ची है तो इनका जो भी तकलीफ़ से ये गुज़र रही हैं वो तकलीफ़ इनकी लाइफ से जल्द से जल्द दूर हो जाए। बाकी हम लोग तो प्रार्थना करते ही हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए, क्योंकि कहते हैं प्रार्थना तन मन धन से की जा सकती है। यदि हम तन से नहीं कर सकते, किसी के पास मौजूद नहीं है, तो मन से भी कर सकते हैं। मन से प्रार्थना करने को ही, मन से सेवा करने को ही प्रार्थना कहते हैं। इसीलिए आप मन
के भाव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं तो उनके पास नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि इन पर रहम नज़र कीजिए। जैसे रास्ते में हम कभी जाते हैं तो हमें कोई बीमार दिखता है, कोई तकलीफ़ में दिखता है, तो हम उसके लिए वहीं पर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, हम उसके पास नहीं जा सकते, इसलिए वहीं से प्रार्थना है कि प्रभु दया कीजिए। यही हम हर रोज़ निभाते हैं कि प्रभु हम जिनके पास नहीं जा सकते उनके लिए मन से प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर कृपा कीजिए जो आपने हमें सेवा दी है। कुछ तो हम अपने है ना इस जीवन में अच्छा करें, पास से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, और जब साईनाथ इतना धन इतना सक्षम बनाएंगे तो वो भी देखा जाएगा, तब धन से भी सेवा की जाएगी। अभी जितना है उतने में कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सेवा का कोई एक नियम नहीं होता, सेवा किसी बंधी नहीं है कि इतनी ही करनी है, नहीं करी तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आडंबर, कोई रूल्स, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सकता है उतना कीजिए। इंसान मात्रा देखता है, भगवान भाव देखता है। इंसान को मतलब है तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, भगवान देखता है कि मेरा बच्चा कुछ तो कर रहा है, जितना है उतना तो कर रहा है, बहुत है बस। क्योंकि आज हम अगर छोटी सी आदत डालेंगे करने की, कल को जब हमारे पास ज़्यादा आएगा हम उतना भी दिल होगा हमारे पास, क्योंकि ईश्वर धन सबको देता है लेकिन दिल सबको नहीं देता। करने का भाव किसी किसी में होता है, तो यदि हमारे भीतर प्रभु ने डाला है तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करें, है ना जी। क्योंकि गलतियां तो बहुत करते हैं हम, अच्छे काम भी करते हैं, बाबा दोनों देख रहे हैं, है ना। और एक कमेंट और है मूर्ति पार्शर अंकल जी का है, वो तकलीफ़ में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रेयर करते हैं कि अंकल जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, अंकल जी को ठीक कर दीजिए। और अभी कुछ दिन पहले हमारे सुमन जी के मम्मा का बर्थडे था, कुसुम लता आंटी जी का। बाबा जी सुमन जी क्षमा कीजिएगा, हम नाम लेना भूल गए थे, लेकिन आज हम आंटी जी के लिए प्रेयर करते हैं। बाबा कुसुम लता आंटी जी पर अपनी कृपा बरसा कर रखें, उनके जीवन में आए दिन आया हर पल खुशियाँ लेकर आए। साईनाथ की असीम कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। उनका ये जन्मदिन जो अभी चला गया है, लेकिन फिर भी आने वाला जन्मदिन उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। वो हर पल खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और साईं जी की कृपा से हमेशा मस्त रहें। मेरे नाथ, मेरे बाबा के श्री चरणों में आंटी जी आपके लिए यही प्रार्थना है। जय साईनाथ। और रेनू जी, आपने अपनी बेटी का 8 अगस्त का बर्थडे बता दिया है, अभी ना बताइए रेनू जी, मैं भूल जाऊंगी। मुझे 7 अगस्त को बताइएगा, तब 8 अगस्त को उसका नाम आएगा। अभी से बता दोगे तो 8 अगस्त को आ नहीं पाया तो आपको कहोगे अनु तुमने लिया नहीं, इसलिए क्षमा कीजिए, अभी ना कहिए, 7 तारीख को बताइएगा, एक दिन पहले बताया करो, ठीक। और मैं जब आपका नाम नहीं ले पाती हूँ उसका ये कारण होता है कि देखिए इंसान हो ना, जीवन में परेशानियाँ मेरे भी हैं, तकलीफ़ें हैं, तभी आपका नाम नहीं आ पाता। लेकिन जब मैं ठीक रहती हूँ या फिर मुझे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं होती, घर पे इतना काम नहीं होता कुछ चीज़ों का जाना आना, तो आपके नाम मैं आसानी से ले पाती हूँ। लेकिन जब मुझे किसी चीज़ में लग जाती हूँ ना, बाबा लगा देते हैं, तब आपके नाम नहीं आ पाते। यही एक समस्या होती है। तो मैंने आपको खुलकर आज बता दी है, आपके नाम ना आ पाए तो समझना अन्नू कहीं फंस गई है, इसीलिए वो नाम नहीं ले पा रही है। अगर फ्री होती हूँ मैं सबके नाम लेने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि सबके नाम हर रोज़ आ पाएँ, क्योंकि आप आशा लगाते हैं, आशा को पूरी करें साईनाथ आपकी। तो बस ये एक प्रॉब्लम रहती है जो मेरी, जब आपके नाम नहीं आ पाते, उसके लिए आप मुझे क्षमा किया करें। जब भी नाम ना आ पाया करें, आप आज मैंने आपको बात बता दी, ठीक। और 20 तारीख को श्रेया का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे श्रेया, साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। सुरजीत दास जी का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे सुरजीत जी, साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। जो चाहते हो साईं आपकी ज़िंदगी में वो हर खुशी का पल लेकर आएँ। आया हर एक पल, हर एक परिस्थिति आपके जीवन में आपको मजबूत बनाए, आपका हर सपना पूरा हो। मैं अपने बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। तो ये कुछ नाम थे जो आज प्रार्थना में रखे गए। जो नाम नहीं आ पाए, आप आज की प्रार्थना में आप नाम डालिएगा, कल वो नाम ज़रूर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है वही नाम डालिए। भगवान ना करे कभी मेरे इस परिवार में किसी को तकलीफ़ हो, कोई परेशान हो, लेकिन तबीयत ख़राब के मैसेज डालिए। अगर आप कई बार ऐसे मैसेजेस होते हैं कि मुझे सारी खुशियाँ बाबा दे दें, तो देखिए इस बात की गारंटी ना कोई नहीं ले सकता।
आप अगर बाबा को मानते हो तो ये भी मानो कि सुख दुख जीवन के एक दो पार्ट्स हैं जो आपको निभाने पड़ेंगे। दुख आएगा तो भी निभाना है, सुख आएगा तो भी निभाना है। इनसे हम ना बचे हैं ना बच सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए हर वक्त साईं साईं जपने की, यही आपको हर दुख से बचा सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए अब हम बाबा की लीला साथ सुनते हैं और उसके बाद आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम अनु, और मेरी साई दीदार फैमिली को भी ओम साई राम। मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मैं आनंदिता बोल रही हूँ दुर्गापुर से। हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सो मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरी एक छोटी सी लीला मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये हुआ ना, तो मैं अपने साई परिवार के लिए एवरीडे मैं दुआ मांगती हूँ। सबके लिए मैं दुआ मांगती हूँ कि सब अपने मतलब जो जो बीमार है वो स्वस्थ रहे, मतलब सब अच्छे रहे, हमारे साई परिवार, साई दीदार फैमिली। तो जैसे सब लोग अपने लिए मांगते हैं, तो मैं भी मांगती हूँ पापा मेरे, मतलब मैं एक्चुअली मैं गाना गाती हूँ। तो मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी। तो पापा को नाम लेके मैं गई कि पापा मेरा शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चलो मैं इंटरव्यू तो दे के आई, लेकिन कॉल नहीं आ रही थी। तो मैं मन में सोच रहा था पापा आप देखो, कुछ देखो मेरे लिए। तो अचानक आज ही कॉल आया और उन्होंने मुझे कंफर्म किया। सो आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो ये सब कुछ जो भी हुआ बाबा के लिए, साईं बाबा के लिए हुआ। सो अनु, बाबा को बाबा से प्रेयर करना कि सब अच्छे रहे, हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे। हम तुम भी बहुत हैप्पी रहो, स्वस्थ रहो। और मतलब तुम्हारी मतलब जो आवाज़ है भाई, हम फिदा है उस आवाज़ के। तो बहुत आप अच्छे बोलते हो, आप इतने मीठे बोलते हो, क्या ही बोलूं। और आप बहुत अच्छे रहो, खुश रहो अनु। तुम बहुत छोटी हो, मैं मतलब हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, इसीलिए आप हम तुम ये सब मिक्सड अप हो रहे हैं। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया अनिंदिता जी, जो आप हमारी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। हर रोज़ सबके लिए प्रार्थना करना यही हमारी सेवा है जो बाबा की कृपा से हम कर पा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इस हर सदस्य का जो इस परिवार में है सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने लीला शेयर करी, बिल्कुल जब हम किसी छोटे से कार्य को या फिर बहुत बड़े कार्य को बाबा पर छोड़ते हैं तो इस विश्वास से छोड़ते हैं कि हमसे नहीं हुआ पर बाबा से ज़रूर होगा। बाबा से नहीं हुआ तो फिर किसी से नहीं होगा। अगर साईं ने नहीं दिया तो उस चीज़ को भूल जाना ही हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि फिर वो हमारे भाग्य में ही ना तो नहीं है या तो वो हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए साईं जो देते हैं उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, और जो नहीं देते उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना नुकसान होगा उसको हमारे लाइफ में आने से। इसीलिए बाबा हमें कहीं ना कहीं से बचा लेते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आपका ये जो भी आपने मांगा वो साईं ने आपको दिया। ऐसे ही बाबा आपके हर एक विश पूरी करें, और इस हर परिवार जो इस साईं फैमिली में है और हर सदस्य जो भी हैं सबकी विशेष बाबा पूरी करते रहें, मेरी प्रार्थना है। आइए अब हम लोग सब लोग मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। श्रद्धा से 11 वचनों को पढ़िए। 11 वचन बाबा का एक एक वचन सत्य है। साईं जो कहते हैं उसको निभाते हैं। आप श्रद्धा से पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा, और उदी है तो आप हाथ में रख लीजिए। जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार है साईनाथ, धन्यवाद है साईनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। ऐसे ही आप हम सभी पर अपनी कृपा बना कर रखिए। भूल चूक हो जाए तो देवा क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो बाबा का नाम लेकर के, साईनाथ का आशीर्वाद लेकर के, माथे पर उदी का तिलक लगा करके दिन की शुरुआत कीजिए, बाबा को याद कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।